सऊदी ने इस महामारी काल में भारत की मदद करी, वो भी तब जब सऊदी और भारत के बीच इस वक्त तेल को लेकर तनातनी जारी है। पर अब भारत ने और भारत की कंपनी ने सऊदी अरब को सीधे ना बोल दिया है और जिसका बड़ा असर हो रहा है। आखिर एक बड़ा फायदे वाली चीज को भारत ने क्यों ना बोला है? तो वहीं जिस तरीके से भारत इस वक्त फंसा हुआ है, अचानक से हिंद महासागर में ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को क्यों भेज दिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, आप बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब की और भारत की दोस्ती पिछले 5-6 सालों में काफी तेजी से बदली है। पहले की सरकारों में या पहले की विदेश नीति में कहें तो ऐसा था कि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा प्राप्त था। पाकिस्तान से उनके रिश्ते भी बेहद मजबूत थे। वो तो भारत में नई सरकार आई जिसके बाद विदेश नीति बदली और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होने लगे। और वो भी एक ऐसी सरकार आई जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यह मुस्लिम विरोधी है, इसलिए कोई भी मुसलमान देश इसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन अरब देशों के साथ बहुत तेजी से रिश्ते बदले। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, हर देश के साथ अरब देशों में बिल्कुल बदल ही गया पूरा का पूरा माहौल। और पाकिस्तान कब दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकलकर बाहर हो गया उसे पता भी नहीं चला। हालांकि बीच बाच में कुरैशी मुंह खोलकर हुड़की देने की कोशिश करी, लेकिन वो भी उनके गले की आफत ही बन गई जब सऊदी अरब ने वापस उनसे अपने कर्जे को मांग लिया। और अब हालात ये हैं कि यूएई दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि कश्मीर मामले को भूल जाओ और भारत के साथ रिश्तों को सही कर लो। इन रिश्तों में एक समय थोड़ी सी कड़वाहट आई और वो भी व्यापार के मामले में। वो इसलिए आई क्योंकि महामारी, पहली फेज वाली महामारी शुरू होने से पहले भारत ने सऊदी अरब के साथ एक करार करा था। वो करार ऐसा था कि उन्होंने आश्वासन लिया था सऊदी अरब से, अभी आप प्रोडक्शन कट करो तेल की, लेकिन जब महामारी खत्म होने लगेगी तो ये प्रोडक्शन कट एकदम से और ज्यादा मत कर देना, नहीं तो हमारे जैसे देश जो कि ऐसे समय में सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था में उभर ही रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी स्थिति को हैंडल करना। पर सऊदी अरब ने इस बात को नहीं माना। जैसे महामारी थोड़ा कम हुई, सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से प्राइस और ज्यादा बढ़ने लगे। असर ये हुआ कि भारत ने जब उसे याद दिलाने की कोशिश करी तो उनकी तरफ से एक ऐसा अनडिप्लोमेटिक बयान आ गया जो कि भारत को अच्छा नहीं लगा कि भारत ने जो तेल स्टोर करा है उसको वो इस्तेमाल करना चाहिए अगर सस्ते में चाहिए तो। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सऊदी अरब को छोड़कर अमेरिका से, गुयाना से, इन देशों से तेल मंगाना शुरू कर दिया। रिश्ते व्यापारिक तौर पर बिगड़े। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि रणनीतिक तौर पर सऊदी अरब के साथ रिश्ते बिगड़ गए हों, लेकिन कुछ न कुछ खटास जरूर आई। पर इस बीच जब महामारी आई तो सऊदी अरब ही पहला देश था जिसने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को तुरंत भिजवाया। पर इन सब के बीच में अब भारत ने सऊदी अरब को मना कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है आरामको, और आरामको को लेकर एक बड़ा प्लान सऊदी अरब के सरकार का आ रहा है। और वो प्लान ये है कि सऊदी अरब सरकार अपने इस बड़ी कंपनी के 1% शेयर को बेचना चाहती है, जिसके लिए एशिया की कई कंपनियों से बात चल रही है। अब इतनी बड़ी कंपनी में 1% शेयर होने का मतलब है बहुत बड़ी बात, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि नाम उजागर हो या न हो, ये बातचीत चल रही है भारत के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ, यानी कि मुकेश अंबानी के साथ। वैसे आपको बता दें, पिछले 2 साल से रिलायंस इंडस्ट्री और सऊदी अरामको एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब 1% अरामको का दाम क्या होगा, तो ये होगा $19 बिलियन। अब ये पूरी दुनिया इसी चीज को समझ रही है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट भी यही करा है कि ये टाई अप अगर होएगा तो ये रिलायंस के साथ अरामको का होगा। पर अब रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस डील के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। 2019 में जब यही बात हुई थी तब मुकेश अंबानी चाहते थे कितनी जल्दी ये डील साइन हो जाए और उस वक्त मनमानी प्राइस देने को तैयार भी थे। पर अब अचानक से उन्होंने इसके लिए ना कर दिया है। अब ना करने का मतलब ये हो गया है कि सऊदी अरब भारत को ये ऑफर न देकर अब किसी चीनी कंपनी को दे रहा
रहा है। लेकिन क्या इससे भारत को नुकसान होने वाला है और क्यों आखिर मुकेश अंबानी ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया? तो अब आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्री ये देख रही है कि दुनिया अब ग्रीन फ्यूल करके चिल्ला रही है, मतलब दुनिया एक दूसरी दिशा की तरफ चल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा, अमेरिका, चीन, रूस, कई देशों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठक भी करी, जिसमें जीरो कार्बन उत्पादन की बात होने लगी। मतलब आने वाला समय तेल का नहीं होने वाला है, आने वाला समय या तो सौर ऊर्जा का होगा या इलेक्ट्रिसिटी का होगा या किसी ऐसे चीज का होगा जिससे कि कार्बन की मात्रा न निकले। तो फिर इन तेलों का इस्तेमाल कहाँ होगा? ये खास करके इस्तेमाल होंगे कुछ ही एनर्जी के सेक्टर में। अब जितने भी ग्लोबल एनर्जी पार्टनर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस दिशा में बढ़ना अब एक गलत कदम है। यही वजह है कि इस डील से पीछे हट रहा है भारत अब इस डील को नहीं करना चाह रहा है। अब दुनिया के कई देश इस तरफ मुड़ रहे हैं। लंबे समय के लिए अंबानी को ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि अंबानी ने मना करा है और जिसकी वजह से अब किसी चीनी कंपनी को सऊदी अरब ढूंढ रहा है इस ऑफर के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूके यानी कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS एलिजाबेथ को तैनात कर दिया है। आखिर ऐसी तैनाती क्यों की गई है? देखो, इस वक्त जिस तरीके से भारत महामारी से घिरा हुआ है, उसे देखकर चीन ने भी अपनी कई सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि चीन कभी भी किसी भी तरीके से दक्षिण चीन सागर हो या भारत हो, इस पर आक्रमण करने से परहेज नहीं करेगा, हमला करने से परहेज नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे समय का ही फायदा चीन आज तक उठाता आया है। पिछली बार भी जब महामारी चरम पर था, तब चीन ने लद्दाख की सीमा पर तैनाती बढ़ा दी और तनाव वाले माहौल को ले आया। और इस बार भी तिब्बत के रीजन में कुछ इसी तरह की सुनने को भी मिल रही है कि जमावड़ा चीन लगा रहा है, जिसके बाद एक डर सा हो गया है। यही वजह है कि भारत के जितने भी मित्र देश हैं, अब इस चीज को लेकर चौकन्ने हो रहे हैं कि इस तरह के इरादे अगर चीन के सामने आते हैं तो उसे कैसे सका जाएगा। जब ब्रिटिश हाई कमीशन से इसके बारे में पूछा गया कि आखिर इसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ क्यों की गई है, तो उन्होंने ये कहा कि हम भारत के साथ आने वाले कुछ समय में कई तरह के युद्धाभ्यास करने वाले हैं, यही वजह है कि यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बात इतनी सी नहीं है, बात किसी भी असमय के लिए तैयारी करने की है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने जहां अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर दी है इस रीजन में, तो वहीं अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक में कई फेरे लगा रहा है अपने अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियरों से। चीन की सीमा पर जहां निगरानी बढ़ा दी गई है, जासूसी जहाजों को ज्यादा भेजा जा रहा है, ताकि अगर चीन की ऐसी कोई भी मंशा हो तो सामने निकल कर आ जाए और उसके बचाव की तैयारी की जाए। तो वहीं अंडमान निकोबार समूह के आसपास भी जापान काफी सक्रिय दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।